अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 10th है, डिजिटल मार्केटिंग का। अच्छा, मैक्सिमम हम 2-3 मिनट तक और वेट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे साथ अटैच होते रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ कंफर्म करें, आप सबको आवाज़ आ रही है? ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमने लास्ट लेक्चर क्या किया था? जो मेरा लेक्चर नंबर 9 था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? अगर किसी को याद हो तो। भूलना नहीं चाहिए था। मुझे चैट में बता दें कोई एक हिंट। जो भी हमने पूरा लेक्चर किया था उसमें से कोई एक भी चीज किसी को याद है तो। हमने क्या बात की थी, किसी को याद नहीं है? हमने लिंक्डइन अकाउंट की को थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाने की बात नहीं की थी? इसके अलावा मैंने ये भी कहा था अब अपने फेसबुक अकाउंट्स बनाना शुरू कर दिए और अपने अकाउंट्स के साथ अपने अपने नए पेजेस बना लें फेसबुक के। उससे ये होगा कि अभी से ही आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, ताकि जैसे ही आप मिच्योर होते हैं आहिस्ता आहिस्ता आपका कोर्स कंप्लीट होगा। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है, आपका जो अपना बिजनेस है या कोई अपनी एंटरप्रेन्योर की जर्नी है, या फिर कोई भी आपने कोई क्लाइंट लेना है, कोई काम करना है, किसी ऑफिस में जाना है, या अपनी सीवी को आप लोगों ने अपडेट करना है, तो आप लोग कर सकें। थोड़ी सी ना हम मिच्योर जर्नी में आ गए हैं। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 10th है, इसके बाद आप लोग 70% मिच्योर हो जाओगे। वो जो 30% है, वो मैंने आपको सारी वो स्ट्रेटेजीज बतानी है, नो हाउ बतानी है, वो टिप्स और ट्रिक्स बतानी है, या ट्रेंड्स के बारे में बताना है, जो काम को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो काम करना है, मतलब आप लोग इसके बाद इतने मिच्योर हो जाते हो कि कम से कम अपना सोशल मीडिया का अकाउंट सेट कर सको, उसके ऊपर काम कर सको, सोशल मीडिया के अकाउंट्स को अपडेट कर सको। तो ये सारी जो जर्नी है यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हमने वेट करना था, वो हमने कंप्लीट किया। अब हम स्टार्ट करते हैं, आज हमने अपना क्या पढ़ना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप आज हमने जो काम करना है वो है कंटेंट से रिलेटेड। व्हाट इज कंटेंट इन डिजिटल मार्केटिंग? आपने देखा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये जो कंटेंट की बात करें, ये जस्ट एक माइनर सी डिस्कशन है जो हमने पहले भी पढ़ ली थी, कि असल में कंटेंट क्या होता है। हमने कोई ना कोई बात कर दी, कोई काम कर लिया, कोई पोस्ट कर दी। अब बीच में नई चीज आ जाती है कि जो हमने पोस्ट करनी है उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी चल रही होती है, हमने किस तरह वो पोस्ट पोस्ट करनी है। पोस्ट के ऊपर कंटेंट जो लिखना है, जो टेक्स्ट की फॉर्म में कंटेंट लिखना है, वो किस तरह होना चाहिए, वो किससे रेलेवेंट होना चाहिए, उसका आइडिया कहाँ से हम लें। ये सारी जर्नी अब हमने देखनी है, बिकॉज लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था आप लोग अपने फेसबुक के पेजेस क्रिएट कर लो। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने वो काम कर लिया होगा। अगर नहीं किया हुआ तो आप लोगों को कर लेना चाहिए था। मुझे बस ये कंफर्म करें, अभी जितने भी यहाँ पे अवेलेबल हैं उन्होंने अपने फेसबुक का अकाउंट बना लिया या नहीं बनाया? ठीक है। कोई स्पेसिफिक निच निच जो आपने चूज की हो? किसके ऊपर आपने फेसबुक का अकाउंट बनाया अपना, मतलब क्या काम करने के लिए? कोई ब्यूटिशियन का, या फिर कोई सोशल मीडिया की सर्विसेज देनी है, इसके अलावा? ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ तक तो कर लिया। अब मुझे बताएं, अब पेज क्रिएट हो गया, अब पेज को सजाना भी तो है, उसके ऊपर जो जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो भी तो हमने ऐड करनी है। हमने जब पेज बनाया था तो हमने सारी चीजें उसमें ऐड कर दी थी। हमने ईमेल एड्रेस भी ऐड किया था, हमने वेबसाइट भी ऐड की थी, हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी वेरीफाई किया था, बायो भी ऐड की थी, ये सब ओके है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज पोस्ट, डेली की हम जब पोस्ट कर रहे होंगे, हम अपने फेसबुक अकाउंट को अपडेट कर रहे होंगे, तो मेटा को और फेसबुक के एल्गोरिदम्स को पता चल जाएगा कि जी, ये जो पेज वाले ऑनर हैं, ये डेली कोई ना कोई चीज अपलोड कर रहे हैं, यानी ये एक्टिव हैं, ये काम करना चाह रहे हैं, या फिर ये हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कोई ना कोई काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जो रेगुलर यूजर होता है ना, तो सब उसको बड़ा प्रेफर करते हैं। हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं ना, एक से दो बार जाएं, तीसरी बार चले जाएं, और वेटर को भी पता चल जाता है, जो बाहर रिसेप्शन में खड़ा होता है या खड़ी होती है उसे भी पता चल जाता है कि ये लोग हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, वो प्रेफर करने लग पड़ते हैं हमें खुद। मिस मैम, इधर आए, इधर इधर आए, इधर आए, यहाँ बैठे, ये अच्छी जगह है, यहाँ पे आप कंफर्टेबल होंगे, कोई चीज़ चाहिए तो नहीं। ये नहीं, एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलने लग पड़ती हैं। इसके अलावा मुझे कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, या कोई और पार्टीज हैं, कुछ भी है, मैंने थोड़ी सी सेलिब्रेशन करनी है, या कोई गेट टुगेदर है, तो हम उसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो वो लोग हमें एक्स्ट्रा सर्विसेज के साथ साथ हमें प्रोटोकॉल भी बहुत अच्छा देते हैं।
इसी तरह यही सारे काम फेसबुक के ऊपर भी चल रहे होते हैं। जब फेसबुक को पता चल जाता है कि ये लोग या ये वाले पेज के ऑनर डेली अपडेट कर रहे हैं या फिर इनका कोई एक स्पेसिफिक टाइम है। मैंने आपको बताया था टाइम बहुत मैटर करता है सोशल मीडिया में। जब हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम पे हमने पोस्ट करनी है। हमने देख लिया भाई मैं फ्री होती हूँ रात को 8 बजे, मैंने अपने पेज के ऊपर 8 बजे पोस्ट करनी है। अब मैंने आज भी 8 बजे की, कल मैंने 8:10 पे कर ली, 8:05 पे कर ली, 8 पे कर ली, यानी मेरी टाइम ड्यूरेशन 8 से 8:30 के दरमियान में ही रहा। तब क्या होगा, ये जो एक स्ट्रेटेजी है ना, ये भी बड़ी मैटर कर रही होती है सोशल मीडिया के अंदर। फेसबुक पे जब हम पोस्ट कर रहे हैं अपनी इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर, तो वो क्या करता है, अलर्ट हो जाता है। जैसे ही वो टाइम आता है वो एक्टिव हो जाता है कि इस अकाउंट के ऊपर से कोई ना कोई पोस्ट आएगी। जब हम वहां पे सच में पोस्ट कर देते हैं, वो खुश हो जाता है। तो क्या होता है, हमारी पोस्ट को ज्यादा लोगों तक दिखाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका वो क्या कहते हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, उसको आदत हो जाती है उस टाइम में हमारी पोस्ट लोगों तक पहुंचाने की। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी मैटर कर रही होती है हमारे सोशल मीडिया के अंदर। इनके एल्गोरिदम्स चेंज होते रहते हैं, इनकी स्ट्रेटजीज चेंज होती रहती हैं। तो ये हमें ट्रेंड्स के साथ वन टू वन रहना चाहिए, और वो हम रहेंगे भी। अब हम आते हैं कंटेंट पे, जो असल की बात है। पता क्या होता है कंटेंट में, मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ। हम, एक सेकेंड। कहाँ गया मेरा पेज? ठीक है। अब देखिए हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पे हम अपनी ही एग्जांपल लेते हैं, हमने दूर कहाँ जाना, हम हादी लर्निंग पे ही बात करते हैं। अब आपने ना बहुत ध्यान से इस चीज को देखना है। यहाँ पे कंटेंट आता है, ये तो ठीक है, यहाँ पे आ जाए। अब देखें, हमने सबसे पहली चीज ये होती है कि हमने प्लान कर लेना होता है सोशल मीडिया पे आते हुए, कि अब अगर हमने पोस्टिंग करनी है तो सबसे पहली चीज हमारी ऑडियंस क्या होगी। वो सारी चीजें भी मैं बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले जब भी हमने किसी पोस्ट को खोला तो क्या हुआ, हमें इस सेक्शन में क्या कोई कंटेंट नजर आया। ये आप समझ रहे होंगे कि शायद ग्राफिक डिजाइनर का काम है, लेकिन ये एक सोशल मीडिया का काम है जिसने कंटेंट कॉपी बनानी होती है। डिजिटल मार्केटिंग असल में ये सारे कंपोनेंट जब आपस में मिलते हैं तो तब बनता है। हम डिजिटल मार्केटर उस वक्त बनते हैं जब हमें ये सारी चीजें आती हैं। हमें पता होता है हमने कंटेंट कॉपी कैसे लिखनी है, हमें पता होता है हमारी पोस्ट की नेचर क्या होनी चाहिए, हमें पता होता है हमारी पोस्ट किन ऑडियंस को टारगेट करिए, हमें पता होता है हमारी पोस्ट इस वक्त कहाँ कहाँ जानी चाहिए, हमने किन किन को टारगेट करना है, हमने किन किन को अटैच करना है अपने साथ, किन लोगों को ये पोस्ट नजर आनी चाहिए, किन को नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं सोशल मीडिया के अंदर। लेकिन जब ये सारी एक दूसरे के साथ मिलती हैं, कंटेंट वाला, वीडियो वाला, ग्राफिक्स वाला, सोशल मीडिया वाला, एंगेजमेंट्स वाला, ऑडियंस वाला, ये सारे जब आपस में मिल रहे होते हैं, ये सारे प्लान्स आपस में जब अटैच हो जाती हैं, तब एक डिजिटल मार्केटिंग का हक अदा होता है। फिर हम एज अ परफेक्ट डिजिटल मार्केटर बन जाते हैं। तो अब ये देखो, ये ना आपको एक पोस्ट नजर आ रही होगी जो ऑलरेडी डिजाइंड है, आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे पहली चीज होती है कि हमने चेक करना है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। अच्छा, तो क्या हुआ, इस सब के पीछे एक प्लान होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, किस वक्त हमने क्या पोस्ट करनी है, उस पोस्ट की क्या नेचर होनी चाहिए, उस पर क्या कंटेंट जाना चाहिए। अब कंटेंट के अंदर भी ना कुछ अमेजिंग सी चीजें होती हैं, वो भी सारी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जब आपने एक पोस्ट देखी है तो आपको नजर आ गया होगा कि इसके अंदर एक सीटी है, लास्ट पे हमने जो ऐड किया हुआ है ज्वाइन नाउ का, या फिर इससे रेलेवेंट कोई चीज है।
अच्छा ठीक हो गया। ये चीज हमें समझ आ गई कि असल में कंटेंट क्या होता है। लेकिन अब जो हमने मजे की बात पढ़नी है ना, ये मैंने एक पोस्ट दिखाई है। अभी आप लोगों को कुछ खास समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो समझने वाली चीज है वो आप लोगों ने ध्यान से देखनी है। ये आपको नजर आ रहा होगा, साइकिल के जो दो पहिए, जाहिर सी पता है, जब हम चल रहे होते हैं ना, ये एग्जाम्पल होती है माइंडेड सी, जिसको हम बड़ा प्रेफर कर रहे होते हैं। हम वैसे भी कहते हैं कि भाई वो कोई भी दो चीजों को कंपेयर करना, तो हम उसको एक साइकिल की एग्जांपल दे देते हैं। जैसे साइकिल के दो पहिए होते हैं, अगर एक भी खराब हो गया तो दूसरा नहीं चल सकता। इसी तरह मार्केटिंग के अंदर आधा, एक पहिया हमारा मार्केटिंग का होता है, दूसरा पहिया हमारा कंटेंट का होता है। यानी बगैर कंटेंट हम मार्केटिंग नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जब हम एड चला रहे थे, तो एड्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या आ रही थी? कंटेंट। यानी हमने जब पोस्ट करनी है तो हमने कोई ना कोई कंटेंट उसे देना है, कोई ना कोई ग्राफिक्स हमने उसे देनी है, कोई ना कोई पोस्ट हमने उसे देनी है। तो ये चीज हमारी कंटेंट के अंदर ऐड हो रही होती है। मैंने जो चीज आपको सबसे पहले बतानी है, हम वहां पे चलते हैं। ये देखो, हम कंटेंट कॉपी कैसे लिखते हैं, यानी वो कंटेंट जो मैंने दिखा रही थी, उसको लिखने के लिए सबसे पहले चीज क्या हम अ, मतलब वो सारे स्टेप्स जो हमें बड़े गौर से देखने पड़ते हैं, जो सोचने पड़ते हैं कोई भी कंटेंट लिखने से पहले। हमने सबसे पहले ये चेक करना होता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो क्या है। जैसे अगर हम हादी लर्निंग की एग्जांपल दे रहे थे, तो वहां पे ऑडियंस कौन सी आ रही थी? वही सारी ऑडियंस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्च कर रही हो, या जिन्हें स्किल्स की ज़रूरत है, जिन्हें ज़रा मेंटोर की ज़रूरत है। तो हमने अपने जो डाटा ऐड किया हुआ है, हमने सारा वो कोर्सेज से रिलेटेड ऐड किया हुआ है। इसके अलावा कुछ रिव्यूज़ हो सकते हैं, या कोई हमारे टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं, या कोई अपडेट आ रही है तो वो होगा, या कोई हमारा एमओयू होगा। यानी हमने चेक कर लिया हमारी ऑडियंस क्या है, और उससे रेलेवेंट हमने उसमें कंटेंट ऐड कर दिया। तो कंटेंट सबसे पहले यही मैटर कर रहा होता है। हमने देखना होता है हमारी ऑडियंस क्या चल रही है। अब आप लोगों के डिफरेंट पेजेस होंगे, सबके अपने अपने मुताबिक के पेज होंगे, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। अब वो जो भी पेज हमने डिजाइन किया हुआ, उस पेज के ऊपर हमने कोई एक्टिविटी करनी है। जो भी हमने एक्टिविटी करनी है वो हमने पोस्ट ऐड करनी है। और हमने जो भी पोस्ट ऐड करनी है, हमने सोच लेना है कि हमने इसके ऊपर क्या कंटेंट ऐड करना है। कुछ ऐसे होते हैं जो जस्ट पोइट्री के लिए बनाते हैं। पोइट्री के लिए आपने बना लिया, ठीक है। अब क्या होगा, आपको चाहिए होगा कि आपने उसके ऊपर क्या कंटेंट ऐड करना है, क्या पोइट्री लिखनी है, कहाँ से ढूंढनी है, उसके ऊपर हमने R&D कहाँ से करनी है, कौन सा, जैसे जॉन एलिया की पोइट्री करनी है, या फिर आपने इलामा इकबाल की करनी है, कायद आजम से रिलेटेड कोई कोटेशन ऐड करनी है, क्या करना है, ऑलरेडी प्लान किया होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा कंटेंट से रिलेटेड रूल होता है वो होता है बिफोर टाइम। यानी हमने अपने टाइम से पहले वो सारा काम वाइंड अप करना होता है। हमने कॉन्शियस रहना होता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो अपना इंटरेस्ट ना लूज कर पाए। जो चीज हम दिखा रहे हैं, जैसे मैंने इतना ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ है, हो सकता है आप लोग ये सारा कंटेंट ना पढ़ो। अगर मैं यही पोस्ट सोशल मीडिया पे करूंगी, लोग नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज हमारी है वो यही है कि हमने बड़े ध्यान से देखना है। अब मैं आपको ना एग्जाम्पल अगर दूं, वही जो हम एक देख रहे थे, यहाँ पे आते हैं। ये एक पोस्ट है जिसको हमने बड़े ध्यान से देख लिया। हम कोई और पोस्ट अब देखते हैं। ये हमारा एक वेबिनार हुआ था, ये देखें, ये वाली पोस्ट। इसमें क्या बताया हुआ? वाई हादी, लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बिकम अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल। यानी हमने ये कंटेंट हमने सोच लिया कि आज जो हमारा कंटेंट जाएगा उसके ऊपर हमने हादी ई लर्निंग से रिलेटेड अवेयरनेस देनी है लोगों को। दो दो पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। तीसरा, अब हमने जो अवेयरनेस देनी है उसमें कंटेंट कैसा होना चाहिए, और कंटेंट के अंदर सीटीए भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ऑब्वियसली जब हमने पोस्ट करनी है तो उसमें हमने कहीं ना कहीं सीटीए ऐड करना ही करना है। अब देखो, पूरे कंटेंट के अंदर यहाँ पे मैंने नहीं लिखा ज्वाइन हादी लर्निंग या कुछ और, ऐसी कोई चीज नहीं। जस्ट ये एक इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑडियंस को मिल रही है कि हादी क्यों जरूरी है। हमने बता दिया यहाँ पे हमारा जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो एक्सपर्ट्स हैं। हम आपको आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा करते हैं। ये नहीं आप लोग अभी पढ़ रहे हो, आप लोगों को लग रहा होगा जस्ट हम पढ़ेंगे ही, लेकिन आगे मैं आपसे काम करवाऊंगी भी। जैसे मैंने बताया था कि मैं आपसे स्ट्रेटेजीज भी बनवाऊंगी, ताकि आपको पता चल सके कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब जो सोचने वाली चीज है, ये कंटेंट कैसे बना, मैंने वही बताया। सबसे पहली चीज, हमने प्लान किया कि आज हमारा कंटेंट किस टॉपिक पे जाएगा। हमारा जाएगा ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड। ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड चला गया, तो अब हमने ये नहीं करना कि हमने कोई जेनेरिक ब्रांड अवेयरनेस का कंटेंट ऐड कर देना है, नहीं। हमने अपनी इंडस्ट्री और अपने ब्रांड से रिलेटेड लोगों को अवेयर करना है कि जैसे वाई हादी है, तो ये बता दिया कि हादी क्यों जरूरी है। या अगर कुछ और होता, कोई, जैसे हम बाटा की अक्सर एग्जांपल करते हैं, तो वो बताएंगे कि बाटा के शूज क्यों जरूरी हैं। तो उन्होंने जब ब्रांड अवेयरनेस करनी है तो उन्होंने बाटा की क्वालिटी बतानी है कि ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, यहाँ के शूज ऐसे हैं, शूज ऐसे हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने कोई पोइट्री वाले की एग्जांपल दी थी, कोई पोइट्री वाला कोई अकाउंट है, और वो चाह रहा है कि उसकी उनका आज जो पोस्ट जाए वो अवेयरनेस से रिलेटेड जाए।
तो वो अवेयरनेस में क्या बताएंगे? अगर इलामा इकबाल की पोइट्री है तो वो अपनी पोइट्री अपना जो ब्रांड अवेयरनेस वाला कंटेंट होगा उसमें बताएंगे कि हमारा जो अकाउंट है या फिर हमारा जो ब्रांड है, कोई भी नाम, क्योंकि कुछ होते हैं जो ब्रांड नहीं होते हैं, जस्ट उनके अकाउंट्स के नाम होते हैं, तो वो अपने अकाउंट के नाम से रिलेटेड। ठीक हो गया। अच्छा, अ, ये चीज थी। इसके अलावा अगर मैं कहती हूँ कि कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जाए, तो जैसे मैंने एक साइबर सिक्योरिटी वाली निकाली थी, हमने प्लान किया हुआ ना, अब ये क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है। तो फ्रॉम विजन टू रियलिटी, मास्टर ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ, यानी एक कंटेंट गया है जो किसी न किसी कोर्स से रिलेटेड है, एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है। तो ये कंटेंट मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, देखो कॉम्पिटिया सिक्योरिटी, ये भी। इसके अलावा अगर हम नीचे जाते हैं, ये कुछ शोकेस हैं बच्चों के, यहाँ पे आ जाते हैं। तो क्या हुआ, हमने ये इसमें क्या करना है, हमने लोगों को अवेयरनेस देनी थी कि भाई जो नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आ रहा है, वो बैच चल रहा है, वो हमारा 28 दिसंबर को है, जो 8 9 बैच है, जो 8 बैच होगा वो 18 दिसंबर को स्टार्ट होगा। तो इसी तरह हमने अवेयरनेस लोगों को दे दी। क्लियर हुआ? हमने ब्रांड अवेयरनेस करनी है, हमने क्वालिटी बतानी है, हमने कंटेंट में इंफॉर्मेटिव कंटेंट ऐड करना है, हमने फ्रिक्वेंटली डाटा देना है। तो ये सारी चीजें मैटर करी होती हैं कंटेंट में। चलो, मुझे तो एक बहुत मजे की चीज याद आ गई है। आप लोगों का जो मैंने टास्क ऐड करना है ना, इंटरनी से रिलेटेड, वो भी मैंने कंटेंट पे ही डाल देना, क्योंकि कंटेंट एक वो चीज है जो हमें असल में समझ नहीं आती, लेकिन ये बहुत मैटर कर रही होती है। हमने जो भी पोस्ट बनानी है, कोई भी काम करना है, सबसे पहली चीज हमने सोच लेना है कि उसकी ब्रांड अवेयरनेस किन किन ऑडियंस तक जाएगी। उसके बाद हमने उसकी क्वालिटीज देख लेनी है, हमने देख लेना है कि इसकी अवेयरनेस कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे चल रही है, इसके अलावा ये क्या क्या सर्विसेज लोगों को दे रही है। ये सारी चीजें सोचने के बाद उनसे रेलेवेंट हमने कंटेंट ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ बैठे बैठे हमें कंटेंट लिखते हैं, हम कंटेंट लिखते भी हादी ई लर्निंग से रिलेटेड ही है। अब देखो, अच्छा अब ये बताती हूँ कि R&D हम कैसे कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म, अपने कंटेंट से रिलेटेड या अपने आइडिया से रिलेटेड। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने पहले देख लेना है कि कंटेंट किस किस तरह का जा रहा है। इसमें क्या है, 2024 न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, SEO से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, यानी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी जा रही है, अवेयरनेस की भी जा रही है। ये देखें, किसी को समझ आ रही है भला ये क्या कहना चाह रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग, अगर हमारे ब्रांड ब्रांड की अवेयरनेस और जो ब्रांड की ग्रोथ है वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू चल रही है, तो वो अच्छी है, उसकी स्प्रेड बड़ी दूर तक होगी, उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लोग खुद उसकी तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग की कोई स्ट्रेटेजी यूज नहीं हुई हुई, तो फिर हमारे ब्रांड की ग्रोथ उतनी नहीं होती है जितनी एक एक्चुअल में रिक्वायर्ड होती है किसी ना किसी ब्रांड को या किसी ना किसी कंपनी को। यहाँ पे हम आते हैं, ड्राइव तो मेरे ख्याल से यहाँ नहीं खुलेगी। मैंने एक कंटेंट आपको लिख के बताती हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई कंपनी का टास्क मिल जाता है कि भाई क्या करें, आपने कोई हमारी कंटेंट कॉपी लिखनी है, यानी हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर्स हैं। एग्जांपल आ गई है अभी ये, हमारे पास क्या एग्जांपल आ रही है, एक क्लाइंट हमें मिल गया और वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई देखो, मेरे पास ग्राफिक डिजाइनर भी है, मेरे पास पोस्टिंग करने वाला बंदा भी है, मेरे पास प्लान्स भी हैं, लेकिन मुझे एक स्ट्रेटजिस्ट चाहिए सोशल मीडिया का, जो सबसे पहले मेरी जो काम चल रहा है, मेरा जो ब्रांड है या मेरा जो बिजनेस है, उसकी स्ट्रेटेजी बना के दे। ठीक है, मुझे बताए बताए कि मैं क्या क्या जर्नी यूज करूँ, किस किस तरह जाऊं, मेरा क्या रोड मैप होगा कि मेरा जो ब्रांड है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके, हम मेरा जो मैसेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके, मेरी कंपनी या मेरे बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग अटैच हो सके। ठीक है, अब देखो, उन्हें सोशल मीडिया का बंदा भी नहीं चाहिए, उन्हें ग्राफिक्स का बंदा भी नहीं चाहिए, उन्हें आइडियाज भी नहीं इतने खास चाहिए, लेकिन उन्हें एक स्ट्रेटेजी प्लान लाजमी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे कंटेंट प्लान भी चाहिए कि मेरी सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट किस किस तरह का जाएगा, किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर जानी चाहिए। तो ये मैं एक डिजिटल मार्केटर से प्लान लेना चाह रहा हूँ, एक स्ट्रेटेजी लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये नहीं लिखना कि भाई ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड ब्रांड अवेयरनेस का कंटेंट चला जाए,
या फिर कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट चला जाए, ये तो एक जेनेरिक बात है ना, ये भी आप लिखोगे लेकिन इस तरह नहीं। उसके बाद आप लोगों ने जो है प्लस पॉइंट देना, वो आपने बताना है कि ये जो ब्रांड अवेयरनेस वाला है इसमें कंटेंट का टॉपिक्स क्या होने चाहिए, जो इन्फॉर्मेटिव है उसके अंदर कंटेंट का टॉपिक्स क्या होने चाहिए। जैसे अगर हमारा इन्फॉर्मेटिव है तो उसमें क्या है, कोर्स पोस्ट है, कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ग्राफिक्स की है, या फिर कोई इसकी है, डिजिटल मार्केटिंग की है। इसके अलावा कोई भी है, कोई वर्डप्रेस है। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के अंदर। अब हमने अगर कंटेंट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, किसी भी कंपनी का कंटेंट बनाने से पहले उस कंपनी को अच्छे से स्टडी कर लो। हमने जैसे अभी स्टडी किया हादी लर्निंग को, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम हादी लर्निंग पे काम करें। हम इंस्टाग्राम पहले खोल लेते हैं। तो हमने क्या किया, किसी भी कंपनी का सबसे पहले जब स्टडी की तो हमने उसको एक दफा गो थ्रू कर लिया कि भाई इस पे कंटेंट पहले किस तरह का जा रहा है। हमें पता चल गया भाई इसके अंदर कोर्स पोस्ट है, इसके अंदर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, इसमें शोकेस है, या जो भी चल रहा है। अगर अब हमने कंटेंट बनाना है तो सबसे पहले हम इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ही बनाते हैं। इन्फॉर्मेटिव कंटेंट की एग्जांपल लेते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग पे ही लिखते हैं। अब क्या होगा, आप लोगों ने कहना है हमें तो कोई इतनी बड़ी बातें नहीं आती हैं, कोई कोटेशन नहीं आती है, कोई कुछ नहीं आता, तो हम डिजिटल मार्केटिंग पे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट कैसे लिखेंगे। तो हमने पहले आइडियाज लेने हैं दूसरी कंपनीज के। अगर मैं लिंक्डइन पे करना चाह रही हूँ तो मैं सबसे पहले लिंक्डइन पे कोई मैम ना कोई उनकी रेलेवेंट कॉम्पिटिटर को देखूंगी। जी। स्क्रीन सिर्फ गूगल शो हो रही है मैम। स्क्रीन नहीं नजर आ रही। ओके, हम यहाँ पे आते हैं। अब नजर आ रही है, अभी भी यस गूगल है। मैम, अब नजर आ रही है मैम। ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। हम एग्जांपल देख रहे थे, जैसे भी जैसे जैसे कि हमें कोई क्लाइंट मिल जाता है और हमें वो अवेयरनेस से रिलेटेड, या वो कह रहा है कि हमें भाई मेरे बिजनेस की स्ट्रेटेजी बना के दो और मुझे बताओ कि मैं कंटेंट कैसा उसके ऊपर ऐड करूं। डिजिटल मार्केटर के पास किसी भी तरह का कोई भी क्लाइंट आ जाता है तो हमें हर तरह से रेडी होना होगा। ठीक है। और ये जो क्लाइंट है, जो कॉपी वगैरह का होता है, जो कंटेंट वगैरह लिखनी होती है, ये हमें ज्यादातर मिल जाते हैं और ये इजीली मिल जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास आइडियाज नहीं होते हैं कि हम कंटेंट किस तरह का लिखें, और फिर वो बाहर से हायर कर लेते हैं। पूरा डिजिटल मार्केटर नहीं हायर कर सकते, या सोशल मीडिया का बंदा उस तरह उनका काम नहीं कर रहा होता, तो उन्हें बाहर कोई डिजिटल मार्केटिंग से स्ट्रेटेजी चाहिए होती है कि हमें एक दफा बना दो ताकि हम उससे आइडियाज ले सके, या फिर वो हायर कर लेते हैं कि हर महीने का जो कंटेंट हमारा पोस्ट होगा वो आपने लिख के देना है। तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे थे कि कोई इन्फॉर्मेटिव अगर कंटेंट है, जैसे हम आदि लर्निंग की एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमारी कोर्स पोस्ट है जिसमें ग्राफिक्स है, डिजिटल मार्केटिंग का वर्डप्रेस है। तो हमने एक एग्जांपल वो करनी है जिसमें हमने खुद लिखना है कोई कंटेंट। अभी मैं एक लिख के दूंगी, हो सकता है मैं आपको टास्क दे सकती हूँ कि आप लोग मुझे 3 लिख के दो, उससे रिलेटेड आपने कंटेंट बनाना है। जरूरी नहीं है कि अगर ये तो हमारे पास आ गया ना कि हादी ई लर्निंग है तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आपके पास कोई ब्रांड आ सकता है जैसे बाटा है, उससे रिलेटेड काम आपको करना पड़ेगा, उसका पोस्ट लिखनी पड़ेगी। कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका लिखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनका लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब हमने डिजिटल मार्केटिंग का अगर करना है कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, पहला काम हमने उसका बिजनेस अच्छे से देख लेना है। दूसरा, हमने कॉम्पेटिटर एनालिसिस करना है, यानी डिजिटल मार्केटिंग अगर हमारे पास आ गया, हमने इसके इसके ऊपर कंटेंट लिखना है, तो हमने अपना कॉम्पेटिटर देखा। मुझे बताएं, ये वाला पेज आपको नजर आ रहा है? ठीक है। ओके। इसमें देखें, मैंने बस यूं ही रैंडमली खोल लिया, तो इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के जो कुछ लिखे हुए हैं वो किस तरह लिखे हुए हैं, 360 सॉल्यूशंस, गो क्रिएटिव एंड गो मैरे, ये तो उससे रिलेटेड आ गया। ये कुछ रोड मैप है, वी विल सर्व यू व्हाट यू नीड, ये तो सर्विसेज आ गई। लेकिन क्या हुआ कि हादी लर्निंग क्या काम कर रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा रहा है। तो हम डिजिटल स्किल्स पे देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। हमने कॉम्पिटिटर देखने हैं ना अपने, तो ये कोई भी हमारे कॉम्पिटिटर्स में नहीं आ रहा, वो सर्विसेज दे रहा था। इनका शायद नेट का थोड़ा सा मसला है। इनका यह है कि इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, लाइव लेक्चर्स नहीं होते हैं, तो ये भी हमारे कॉम्पिटिटर्स में नहीं आते। ठीक है। तो इसको भी हम रहने देते हैं। अब हम आते हैं पिंटरेस्ट पे, यानी यहाँ से हमें कोई अच्छा आइडिया नहीं मिला, अब हम देखते हैं पिंटरेस्ट को, क्या हमें वहां से कोई अच्छा आइडिया मिल सकता है या नहीं। हाँ, आपने कोई भी काम करना है आपकी जर्नी इसी तरह ही होगी। सबसे पहले बिजनेस को देख लिया, उसके बाद अपना कॉम्पिटिटर देखना है,
बिजनेस से हमने ये सोच लेना कि इसके ऊपर कौन कौन सा कंटेंट जा सकता है। जो जो कंटेंट जा सकता है उससे रिलेटेड हमने अपने कॉम्पिटिटर को देखना है और देखना है वो क्या पोस्टिंग कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा नहीं है तो फिर हमने जेनेरिक आइडिया ले लेना। जैसे मुझे अपना कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिला, अगर डिजी स्किल की बात करते हैं तो वो क्या है, वो लाइव वीडियोस दे रहे हैं, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं, उसके अंदर कोई लाइव नहीं है। और हमारी तो एक फिर अच्छी हो गई। सेकेंड हमारे पास ये है कि हमारे असाइनमेंट्स क्विज वगैरह होने के बाद चेक होते हैं और उन पे ग्रेड्स वगैरह वो भी हमें मिल रहे होते हैं। वहाँ पे हमें मिलते तो हैं, लेकिन हमारी वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं होती है। इस तरह क्लास ड्यूरेशन में कोई आपको गाइड नहीं कर रहा होता। तो वो हमारा काम खत्म हो गया। हम यहाँ से अब देखते हैं, लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, क्रिएटिव एड्स या पोस्ट एजेंसी, खाली डिजिटल मार्केटिंग करके देखते हैं। तो उन्होंने हमें क्या कहा, बेनिफिट्स ऑफ एसईओ। नहीं, देखो एक और चीज, आपको ना मैं इसका पिंटरेस्ट इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि पिंटरेस्ट वो चीज है जो हमें क्रिएटिविटी दिखा रही होती है। तो हमने जो भी पोस्ट करनी, देखो जैसे ये है, हमने ऐसी क्रिएटिविटी दिखानी है पोस्ट के अंदर जो आम लोग ना बना रहे हो, क्योंकि सादी पोस्ट तो हर कोई बना लेता है। इसके अंदर ऐसा होगा कि हम जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो स्क्रॉल करते करते हमारा कर्सर रुक जाता है, हम उसको थोड़े ध्यान से देखते हैं। तो हमारी पोस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगले का हमने कर्सर रोकना है, हमने लोगों का ध्यान अपनी तरफ करना है। लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए हमें ऑडियंस से हट के बात करनी होगी। हमने वो बात बिल्कुल नहीं करनी है जो सारे करते हैं। जैसे सिंपल सी एग्जांपल है, अगर हम कोई यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एडमिशन ओपन एडमिशन ओपन एडमिशन ओपन, सीधी बात सबने की। हमने क्रिएटिविटी दिखानी है तो हम क्या कहेंगे, हम एडमिशन ओपन नहीं कहेंगे, हम उसको घुमा के कोई बात कर देंगे। या फिर जैसे कोर्सेज की बात होती है तो आप लोग कोर्सेज सीखें, एंटरप्रेन्योर बने, जॉब करें, ये करें वो करें, कोई भी है। तो एक और चीज, एक आजकल ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लर्न एंड अर्न, सीखो और कमाओ, कुछ इस तरह की चीज, कोई अपना स्लोगन या दुनिया से हट के बात। कंटेंट क्रिएट करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने दुनिया से हट के बात करनी है। यहाँ पे देखो उसने क्या किया हुआ है, वॉलेट पे बैठी हुई है और पीछे टाइम है, यानी वक्त से पहले अच्छे पैसे कमाने लग पड़ी है। सीधी सी बात, अगर हम यही करते हैं तो उसने क्या कहा, सेव टाइम सेव कॉस्ट। ये एक एजेंसी ने लिखा हुआ है कि अपना टाइम बचाओ, अपनी कॉस्ट बचाओ, हमारे पास आओ, हम आपको सर्विसेज देते हैं सोशल मीडिया की। तो अब ये देखो, ये फनल्स में से उसने बात निकाली हुई है कि सबसे पहले क्या आएगा, प्रोस्पेक्ट्स, फिर लीड्स, फिर सेल्स, और उसके बाद पैसा ही पैसा। यानी अमेजिंग चीज यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज क्रिएटिविटी। जब आप लोगों ने कंटेंट लिख के देना होता है तो हमने इंस्पायरेशंस भी देनी होती हैं अपने ग्राफिक्स को, कि भाई मुझे क्रिएटिविटी मेरे पोस्ट के मुताबिक चाहिए। यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ डिजिटल मार्केटिंग का, प्रॉब्लम्स, स्टॉप पुटिंग बैंड एड ओवर योर डिजिटल मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। कंटेंट इतना मजे का नहीं था। ये देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज क्रिएटिविटी, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोई कंटेंट जो सोशल मीडिया की तरफ लोगों को लेके आ रहा हो। ये देखो जैसे, डू यू नो क्या आ गया, मोर देन 70% ऑफ इंटरनेट यूजर्स यूज सोशल मीडिया फॉर प्रोडक्ट रिसर्च। ये अच्छी चीज आ गई है, हम ये चीज ऐड कर सकते हैं अपनी पोस्ट के अंदर। इसके अलावा अगर हम कुछ और देखना चाहते हैं तो, वी केयर अमेजिंग स्टोरीज दैट सेल योर प्रोडक्ट, नहीं क्योंकि हम प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे। इट्स टाइम टू मैनेज टू माइग्रेट, इन क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग एजेंसी, नहीं हमारी कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है। ये नहीं, हमें कंटेंट लिखने के लिए भी काफी दफा सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सी ऐसी होगी, योर ब्रांड ग्रो विद अस, नहीं हम ये नहीं ऐड कर सकते। लेकिन हम क्या ऐड कर सकते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग का कोई ना कोई टच दे सकते हैं। अगर हमें नहीं मिला, जैसे अभी हम सर्च कर रहे थे हमें कुछ नहीं मिला, हम वापिस चलते हैं, लर्निंग को देख रहे थे। ये बहुत अच्छा है, ये मैं टिप्स बताने लगी हूँ कि अभी आप लोगों ने क्या करना है। तो डिजिटल मार्केटिंग का क्या था भला ये तो एक कैजुअल थी, इसके अलावा अगर कोई और, यानी हमें जब कहीं से हमारे रिलेटेड कंटेंट नहीं मिलेगा उस वक्त हमने एक ट्रिक यूज करना है। उसको मैं अभी करके बताती हूँ। यहीं पे आ जाते हैं, कुछ ज्यादा नहीं हमें मिला अभी डिजिटल मार्केटिंग का। ये देखो, राइट क्लिक किया, यहाँ पे वो क्या कह देते हैं हमें, एक ऑप्शन होता है सर्च का, इमेज सर्च का। यहाँ पे उसने नहीं ऑप्शन वो दिया है।
यहाँ पे ना सर्च इमेज का भी एक ऑप्शन होता है, जिसको हम आराम से क्लिक करके, अगर मैं डिस्क्रिप्शन का करती हूँ जस्ट वंस, हम नहीं कर रहे, छोड़ो। इसका हमने किया स्क्रीनशॉट। मुझे नहीं लगता आपको ये नजर आएगा, लेकिन इट्स ओके, आप बस समझ जाना कि मैंने उसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लिया। यहाँ पे जाके उसको मैंने इमेज के थ्रू बताना है, तो मैंने कंट्रोल वी किया। सेव कर लेते हैं। ये आपको गूगल वाला पेज नजर आ रहा है ना? नो मैम, अब आ रहा है, आ रहा है। हमने क्लिक किया, हमने इमेज के थ्रू सर्च करना शुरू कर दिया कि मुझे इससे रेलेवेंट पोस्ट दिखा दिखा दो। तो उसने कुछ मजे की चीज नहीं दिखाई, सिर्फ मुझे बल्ब भी दिखाए हैं। यानी आज हमें कंटेंट कोई अच्छा मिलने वाला नहीं। इसने अच्छा बल्ब देखा है, हमने यूं करना है, कम से कम डाटा तो सारा जाए। दूसरा वाली स्क्रीन शो हो रही है अभी। हाँ जी। अभी देखो, ब्रांड से रिलेटेड ना कंटेंट आ गया एक, तो ये तो रेलेवेंट हो जाएगा ना। यहाँ पे एक नई चीज मिली है, इसने क्या कहा है, आर कंसल्टेंट्स, ये तो बल्ब से रिलेटेड ही है, ये ब्रांड वाली बात आ गई है। ब्रांड विदाउट, ये कुछ मैम इंफॉर्मेटिव, जी जी। प्रीवियस। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही, मतलब कि पिछले वाला ही है, आप आगे कुछ और बता रहे हैं, स्क्रीन पीछे वाली शो हो रही है, पहले वाली। मैं चेक करती हूँ स्क्रीन आपको कौन सी नजर आ रही है। स्क्रीन तो यही, अब तो नजर आ रही होगी। देखो हमें क्या हुआ, हमें उससे रिलेटेड थोड़ा सा बिल्कुल। कंटेंट नजर आ, जी जी, यस मैम, अब सही हो गया। ठीक हो गया। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने बात की है सक्सेस की फेलियर, हमें चाहिए सोशल मीडिया से रिलेटेड। अब देखो कहीं से कुछ नहीं मिला, जब हमें कहीं से हमसे रेलेवेंट डाटा नहीं मिलना, तब हमें जाना है चैट जीपीटी पे। क्योंकि हमें डाटा चाहिए ना, हम नई चैट उठाते हैं। और यहाँ पे हम टाइप करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ऐसे नहीं से कहना, इसको मैंने किया इन्वर्टेड कॉमर्स में, और मैंने कह दिया राइट अमेजिंग एंड अट्रैक्टिव कंटेंट अकॉर्डिंग टू दिस, खुद ही देख लो। देखते हैं हमें क्या कहता है। ये देखो, ज्यादा नहीं, हमने क्या करना है, जो मैंने भी एक चीज और बताई थी उसमें ये था कि हमने इंपॉर्टेंस रखनी है, और हमने कॉन्शियस रहना है, हमने अपनी ऑडियंस को जाने नहीं देना। तो हम जितना कंटेंट सिंपल रखेंगे, जितना इंफॉर्मेटिव रखेंगे, उतना मजा देगा। और क्रिएटिविटी, यानी जो हमने ग्राफिक्स ऐड करने हैं वो जितने क्रिएटिव होंगे, जितने दूसरे लोगों से हटके होंगे, वो उतना मजा देंगे। लोग हमारी पोस्ट पे क्यों रुकेंगे? हमारी क्रिएटिविटी देख के। हमारी क्रिएटिविटी देख के हमारे पोस्ट पे रुकेंगे, हमारे पोस्ट पे रुकेंगे तो हमारा कंटेंट पढ़ेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे तो हमारे साथ एंगेज होंगे। जब हमारे साथ एंगेज होंगे तो वो हमारा कन्वर्जन रेट बढ़ाएंगे, तो हमारी लीड होगी। ठीक है, हमारी लीड तभी बढ़ेगी। जर्नी की समझ आ गई है? यानी 50% इंपॉर्टेंस हमारे कंटेंट की होती है, बल्कि 50 को नहीं, 70% कह सकते हैं। ये वाला आपको चैट जीपीटी वाला पेज तो नजर आ रहा है ना? मैं इसको एक दफा यस चेक कर लेती हूँ जी। ठीक है। अब ये देखो, मैंने इसमें से क्या आपको दिखाना है। ये सबसे पहली पहली लाइन ही देख लें, ज्यादा नहीं हमने करना, हमने हल्की से उसे बात बताई। अब क्या होगा, इससे रेलेवेंट मेरे पास इतने ज्यादा कंटेंट आ गया। डिजिटल मार्केटिंग,
अच्छा, चलें ठीक हो गया। ये देखें, ग्लोबल रीच एंड एसेसिबिलिटीज, इसमें हमने फर्स्ट लाइन उठाई और उसको हमने पढ़ना है। डिजिटल मार्केटिंग कैटलिस्ट्स योर बिजनेस इनटू द ग्लोबल एरेना विद अनप्रेसिडेंटेड रीच। बहुत मुश्किल वर्ड्स लग रहे हैं, इसको हमने कॉपी किया लेकिन हमें मिल तो गया ना कोई पोस्ट कंटेंट ऐड करने के लिए। मैंने इसे कहा मेक इट सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद मैंने आगे उसको, ये नहीं मैंने आपको चैट जीपीटी पे कंटेंट निकालना बता दिया। इसको हम जरा लास्ट पे देखते हैं उसने क्या इजी बनाया होगा। डिजिटल मार्केटिंग टेक्स योर बिजनेस ग्लोबल, रीचिंग मोर पीपल देन नेवर बिफोर। ठीक है, अगर हमें कोई मजे की नहीं लगती तो हम इसको किसी और तरह चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास आ गई इमेज। कहाँ गया मेरा वो पेज? शायद ये था। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका कंटेंट लिख दिया, ये ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब मैंने साथ सोच लिया कि मैंने ग्राफिक डिजाइनर को इंस्पायरेशन भी देनी है कि भाई जो मेरा है, मेरी जो पोस्ट है, उसका जो क्रिएटिव आप ऐड करोगे उसको आप इससे रेलेवेंट ऐड करना ताकि वो अच्छा हो। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर मेरे पास तो नहीं है। अब मैंने उसको थोड़ा आइडिया पोस्ट दिखानी है। अब आइडिया पोस्ट दिखाने के लिए मैं दोबारा जाऊंगी पिंटरेस्ट पे और मैं चेक करूंगी कि इससे रेलेवेंट कौन कौन सा आ सकता है। अगर आप यही चीज चैट जीपीटी से भी पूछना चाहते हो तो शायद वो भी आपको बता दे। हम देखते हैं। ये था जरा, इसको मैंने कहा फॉर दिस पोस्ट कंटेंट, तो ये हमें क्या बताता है? मुझे नहीं उम्मीद इसने वो बताना जो हमें चाहिए। देखो, चलो कहीं नहीं जाना, हमें एक पोस्ट का और कंटेंट मिल गया। इसी तरह हमें चलते चलाते पोस्ट का कंटेंट मिल गया था। जो चीज हमें चाहिए थी वो तो नहीं मिली, खैर कुछ और मिल गया। मैं ना पिंटरेस्ट ढूंढती हूँ कहाँ गया, ताकि हम इससे रिलेटेड आइडिया निकाल सके। यहाँ पे आते हैं, हमने डिजिटल मार्केटिंग क्रिएटिव पोस्ट। बोर नहीं होना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्रिएटिविटी ऐसी देख लेते हैं कौन सी आ रही है। ये चीजें ना वो है, ये देखो आपने देखा था वो जो प्रोफाइल थी उसके अंदर यहाँ की ही सारी पोस्ट गई हुई हैं। वो हमने एक देखी थी कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस जब हम कर रहे थे, तो एक डिजिटल मार्केटिंग की इंस्टाग्राम के ऊपर हमें आई थी। यहाँ से भला मैं दोबारा चेक करके देखती हूँ। उनकी पोस्ट यहीं की सारी उठ के आई हुई हैं। ये था शायद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये देखें, सेम यही चीजें हैं, इन्होंने लोगो अपना लगा दिया। देखो ना, क्रिएटिविटी है। यहाँ पे उसने जो लिखा हुआ मैजिक से रिलेटेड उसने वो भी ऐड कर दिया। साइकिल है, दो पहिए हैं। ये देखो, मतलब क्रिएटिविटी है। वो सर्व कर रहा है तो उसने सर्व करने वाले तरीके से डिश के अंदर सोशल मीडिया के अकाउंट्स ऐड कर दिए। यहाँ पे हम आते हैं, हमारा कंटेंट क्या बता रहा है? डिजिटल मार्केटिंग टेक्स योर बिजनेस ग्लोबल। हमने अब उसको प्रॉम्प्ट देनी है, डिजिट ग्लोबल मार्केटिंग। ये देखें, रेज योर ब्रांड विजिबिलिटी, इंटरैक्टिव एसएमएम, ये सोशल मीडिया पे आ गया। लेकिन क्या हुआ, ये एक रेगुलर पोस्ट नहीं है। इसके अंदर उसने थोड़े से डमीज यूज किए हैं। और देखो यहाँ पे जो ब्लॉग्स पे खड़ा है वो सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं। इसके नीचे उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज होगी, कोई ऐसी चीज। ये देखो, जैसे ये हाथ के अंदर से क्या निकल रहा है, जैसे कोई रोबोट हो। यहाँ पे क्या है? एक और चीज, हम यहाँ पे कोई ऐसा क्रिएटिव यूज कर सकते हैं जो खोले हुए अंदर से सोशल मीडिया के अकाउंट्स निकले। ये यहाँ पे भी है कुछ क्रिएटिविटी। ये सारे ब्लॉग्स के साथ वो सोशल मीडिया के अकाउंट्स ऐड कर सकता है और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख सकता है। ये वाला अगर हम देखें ना, तो ये ग्लोबली है। इसके ऊपर सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स ऐड कर दिए और यहाँ पे हमने डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया। खैर नीचे वाले सारे यहीं पे ही आएंगे। हमने क्रिएटिविटी देखनी है ताकि हम कोई ऐसा क्रिएटिव ऐड करें पोस्ट बनाते वक्त जो अमेजिंग हो। इसको देखो, अटैच हो रहे हैं दोनों। द मेडिसिन, ये तो वो है ना, कैप्सूल्स उसने बनाए हुए हैं। ये देखो, ग्लोबल से रिलेटेड अच्छी चीज नजर आई। मजे की है ना? हम इसको अपने आइडिया पोस्ट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। क्या किया इसका, हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे था, इसके नीचे मैंने इंस्पायरेशन लिखी और ये मैंने ऐड कर दिया है। इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि एरिया इतना यूज ना हो। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट उसके अंदर नहीं ऐड हुआ, नहीं तो मैंने जस्ट अंदर वाला एरिया उठाना था। देखो क्रिएटिविटी है हमारे, क्रिएटिव से रिलेटेड, हमारे कंटेंट से रिलेटेड इसमें कोई क्रिएटिविटी आ गया कि हम ग्लोबल रीच की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ग्लोबल रीच ही मिली है। दरमियान में गूगल है, साइडों पे वो है। हम ऐसा कर सकते हैं, हम दरमियान में डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं, साइडों पे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स या डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स ऐड करते हैं। समझ आ गई? कंटेंट निकालने का आइडिया पता चल गया, हम किस तरह कंटेंट निकाल सकते हैं अपने किसी भी पोस्ट के लिए। अब मैं कोई और आइडिया अगर बीच में निकालती हूँ, कोई और ब्रांड निकाल लेती हूँ, यानी जैसे हम बाटा की एग्जांपल करते हैं, हमने वो कर ली, उसकी कोई अवेयरनेस से रिलेटेड। अब हमने शूज, अगर हम शूज की बात करें तो हमने मामूली शूज नहीं उठाना, हमने ऐसा उठाना है जिसके अंदर, जैसे ऐसा होता है कि भाई शूज के अंदर आदमी घूम रहे हैं, या फिर शूज लोहे की तरह मजबूत, खैर लोहे वाला तो सख्त होता है, पहना नहीं जाएगा। इसी तरह मतलब हम जो इंस्पायरेशन देनी है, हमने जो क्रिएटिव बनाना है पोस्ट का, वो इतना अमेजिंग बनाना है जो लोगों से हटके हो। जब लोगों से हटके हमारा कंटेंट होगा, तभी लोग रुक के उसे देखेंगे। जब लोग रुक के हमारे पोस्ट को देखेंगे तो वो थोड़ा सा एंगेज होंगे, हमसे कुछ पूछेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे कन्वर्जन रेट को बढ़ाएंगे और फिर वो हमारी लीड्स में आ जाएंगे। तभी हमारा आरओआई जनरेट होगा। ठीक है, यानी कंटेंट हमारे पास हमारे काम में बहुत मैटर कर रहा होता है। यहाँ पे मैं दोबारा आती हूँ, मेरे पास वो पेज किधर गया जिसपे हम काम कर रहे थे। ये था हमारा लेक्चर। अब कंटेंट निकालना आ गया, कंटेंट की समझ आ गई, हम किस तरह अपना कंटेंट लिखते हैं और कंटेंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अब मैं जब ये बातें बताऊंगी ना तो आपको समझ आ जाएगा। असल में कंटेंट क्या होता है? कंटेंट होता है जो हमारे कोई भी ऐसा मटेरियल जो पोस्ट की फॉर्म में हो, यानी क्रिएटिव की फॉर्म में हो, जो इमेज होती है, कंटेंट टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, या फिर एक ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव रील्स होती हैं जिसके ऊपर कंटेंट लिखा होता है और पीछे आदमी बोल रहा होता है। इसके अलावा बैकग्राउंड के अंदर कोई ना कोई इमेज, एनिमेटेड वीडियो होती है जो मूव कर रही होती है, या किसी रोड की होगी तो सड़क के ऊपर से कार गुजर रही है, बाइक गुजर रही है, फिर कुछ कोई भी गाड़ी गुजर रही है। तो क्या हुआ, जो वीडियो होती है उसके अंदर कंटेंट के चारों जो होते हैं पाए, वो बीच में ऐड होते हैं, यानी टेक्स्ट कंटेंट, इमेजेस कंटेंट, वीडियो कंटेंट और ऑडियो कंटेंट। कंटेंट की नेचर आपने समझ लेनी है। असल में कंटेंट जो स्ट्रेटेजी होती है वो बीच की ट्रिक्स होती हैं, लेकिन सबसे पहले कंटेंट होता क्या है? कुछ भी जो आपको नजर आ रहा है, जो इमेज की फॉर्म में है, वो भी कंटेंट है। वो इमेज फॉर्म में क्रिएटिव कंटेंट है। ठीक है, अगर कोई चीज लिखी हुई है और आप पढ़ रहे हो उसे, जस्ट जस्ट टेक्स्ट लिखा होता है, जैसे फेसबुक के ऊपर भी हम लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। कोई चीज आप वो नहीं ऐड की, जैसे किसी का बर्थडे होता है तो हैप्पी बर्थडे लिखने के लिए हम लिख लेते हैं, तो वो क्या हुआ, वो हमारा कंटेंट टेक्स्ट कंटेंट हो गया। इसके अलावा अगर कोई रील है तो वो एनिमेटेड वीडियो है, उसके ऊपर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, वो एक वीडियो हो गई है, वो वीडियो कंटेंट है। उसके पीछे आवाज चल रही है, वो जो आवाज है वो सेपरेटली ही एक वॉइस कंटेंट है। आवाज अब क्लियर हुई है या अभी भी डिस्टर्ब कर रही है? अच्छा, अब देखें, अब आपको समझ आई। यानी कोई भी चीज जब तक हमने अपने पेज तो बना लिया है, पेज को अपडेट नहीं रखेंगे तब तक वो मजा नहीं देगा। हमारे अकाउंट जब अपडेट होगा, हमारा हमारे काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जा रही होगी, पोस्ट जा रही होगी, कंटेंट जा रहा होगा, तो तभी लोग हमारे साथ एंगेज होंगे। जो जर्नी हमारी होती है ना मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करने की, जो लीड्स की जर्नी होती है, जिसमें लोग हमारी प्रोडक्ट को बाय करते हैं या हमारी सर्विसेज को बाय करते हैं, वो जो बीच में एक पुल होता है, वो पुल ही हमारा कंटेंट होता है। कंटेंट जितना अमेजिंग होगा, जितना क्रिएटिव होगा, जितना आई कैची होगा, उतना ही लोग हमारे साथ एंगेज होंगे, और हमारा जो मार्केटिंग, हमारी जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है वो रंग लेके आएगी। अदरवाइज कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, हम पोस्ट सिंपल पोस्ट करते जाएं। आपने देखा होगा कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, उनके 1000+ सब्सक्राइबर्स होते हैं या फॉलोवर्स होते हैं, इंस्टाग्राम की अगर हम बात करते हैं, तो उनके जो पोस्ट होते हैं वो 50+ एंगेजमेंट्स होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके 300 3 के प्लस होती हैं या 7 के प्लस होते हैं। कोई मैटर नहीं कर रहा बाय किए या जो भी किए, हो सकता है नहीं भी बाय किए हुए, ऑर्गेनिक भी हो, तो 7 के प्लस उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनकी जो पोस्ट एंगेजमेंट्स है वो 1 2 3, 1 2 3, मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 7, इससे ज्यादा बात नहीं जा रही है।
और वो जो 5-7 है वो भी अपने लोगों के होते हैं। तो क्या हुआ, ये चीज मैटर करती है कि उनका कंटेंट इन्फॉर्मेटिव नहीं होगा, आई कैची नहीं होगा, उनकी क्रिएटिविटी नहीं होगी, कोई मसला होगा वहां पे। तो जो भी पोस्ट हमारी जा रही होती है उसके अंदर हमारी 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं। हमारा कंटेंट सिंपल होना चाहिए, ऑडियंस को जितना ज्यादा देर बैठ के पढ़ना पड़ेगा वो उतना चिढ़ जाएगी और आपकी पोस्ट को छोड़ के आगे चली जाएगी। इस तरह हमारी जो पोस्ट की एंगेजमेंट है वो डाउन होती है, तो नेगेटिविटी आती है हमारे अकाउंट की हेल्थ पे। ठीक है। हमारे जो अकाउंट्स होते हैं, हमें ये चीज नहीं होती है कि भाई कोई आया लाइक कर दिया तो बस ठीक है। हमारी अकाउंट की हेल्थ मैटर कर रही होती है, कौन सा बंदा कितनी देर तक हमारी पोस्ट के ऊपर रुका भी हुआ है। अगर मैंने पोस्ट की हुई है ज्यादा देर, ठीक है, नहीं रुका, तो क्या एंगेज हुआ भी है या नहीं हुआ, कोई लाइक, कोई सब्सक्राइब, कोई कमेंट कुछ किया भी है या नहीं किया, ये सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं। जब देखो इंस्टाग्राम पे जब हम एक स्टोरी लगाते एंगेज नहीं कर रही ऑडियंस को, और जो पिछला एल्गोरिदम है वो खराब करेगी जो मैं नेक्स्ट स्टोरी ऐड करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा पोस्ट लूंगी, मैं उस वक्त पोस्ट को नहीं करूंगी, मैं मैक्सिमम कोई 10-12 घंटों के बाद या 4 घंटों के बाद अगली पोस्ट करूंगी, ताकि इंस्टाग्राम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। एक ही साथ जब मैं 7 पोस्ट इकट्ठी कर दूंगी, स्टोरीज इकट्ठी लगा दूंगी, पहली स्टोरी पे इतनी एंगेजमेंट नहीं है तो अगली स्टोरी पे वो खुद ही डाउन हो जाएगा। यानी यही एक एग्जाम्पल, अगर एक टीचर आपको पढ़ा रहा हो और बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप ना हो रहा हो, और टीचर ये चीज समझ जाए कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, तो वो पढ़ाना भी डाउन कर देता है या कर देती है। वो कहती है नहीं नहीं समझ नहीं आ रही है तो मैंने नहीं पढ़ाना। अच्छा टीचर होगा तो वो मेथड चेंज करके पढ़ा देगा। और टीचर सारे अच्छे ही होते हैं, लेकिन अक्सर औकात ऐसा टाइम आता है कि टीचर चुप कर जाती है, वो आप लोगों को जज कर रही होती है। यही चीज अगर हम सोशल मीडिया में देखते हैं तो हमारे अकाउंट्स हमें जज कर रहे होते हैं। पीछे जो एल्गोरिदम लगे हुए हैं वो हमारी एक्टिविटी को चेक कर रहे होते हैं। पीछे जितने भी रोबोट्स रोबोट्स बैठे हुए हैं वो हमारे काम को देख रहे होते हैं, लोग कितने एंगेज हो रहे हैं, काम कितना अच्छा चल रहा है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने रील्स वो कैरसल्स लगाए होते हैं, कार्ड के ऊपर सबसे पहले ही एक एंगेजिंग कंटेंट लिख दिया जिसने मजबूर कर दिया बंदे को स्क्रॉल इसमें ड्रैग करने में या स्क्रॉल करके दूसरे कार्ड पे आने पे, ताकि वो वहां का भी कंटेंट पढ़े। तो ये जो कैरसेल्स होते हैं ये कंटेंट, इसमें हम अगर अच्छा कंटेंट या ज्यादा कंटेंट ऐड कर रहे हैं तो ये एंगेजिंग एंगेजिंग है। इसकी चीज़ है, ये इंस्टाग्राम ने यहाँ पे स्ट्रेटेजी वो लगाई जो कैरसेल्स क्यों बनाए, इसीलिए बनाए कि कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी नेचर है, हम ज्यादा देर तक एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकते। तो क्या उसने किया, उसने कार्ड्स यानी कैरसेल्स बना दिया। एक कार्ड पे थोड़ा कंटेंट, अगले कार्ड पे बाकी पढ़ लो, साथ कोई नया क्रिएटिव बीच में ऐड होगा या कोई नई पोस्ट होगी या पीछे बैकग्राउंड में कोई नई तस्वीर लगी होगी, उतना पढ़ लिया, अब आगे चले जाओ। ये नहीं हल्का हल्का सा उसका इंटरेस्ट अपने साथ कर रहा है कि ये कहीं भाग भी ना जाए और मेरे कंटेंट में एंगेज भी रहे। तो ये सारी चीजें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। ठीक है। कंटेंट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। कंटेंट कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया। कंटेंट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस को देखो, बिजनेस की नेचर क्या है, उसके बाद हमारी ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, टारगेटेड ऑडियंस हमारी क्या है। तीसरी चीज हमने पढ़ना है कि उसके ऊपर पहले कंटेंट क्या जा रहा है। अगर पहले कोई कंटेंट नहीं जा रहा, हमने कंटेंट प्लान करना है, तो हमने ऑलरेडी प्लान कर लेना है कि हमने इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, एक दिन में इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चला जाएगा, अगले दिन में अवेयरनेस से रिलेटेड चला जाएगा, अगले दिन में हमने कोई अपने ब्रांड पे कोई भी अगर कोई टेस्टिमोनियल आ गया है या कोई फीडबैक आ गया तो हमने वो लोगों को दिखाना है। किसी भी ब्रांड का कंटेंट अगर आप लिख रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप उस कंटेंट की वॉइस बीच में ऐड करो, ये नहीं उस कंटेंट की आवाज, उस ब्रांड की आवाज खुद उठाओ। वहां की जितनी भी फीडबैक है, जितने भी क्लाइंट्स की फीडबैक है, उसको सोशल मीडिया पे लेके आओ। लोग पसंद करते हैं कि भाई मैंने यहाँ से काम करवाना तो पहले जिसने करवाया उसका एक्सपीरियंस गुजर चुका है। लोगों का एक्सपीरियंस लोग देखना चाहते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज कभी भी किसी भी कंपनी का कंटेंट लिखना है, में फीडबैक, टेस्टिमोनियल, ये चीज जरूर बीच में ऐड करनी है कि हफ्ते में, ज्यादा नहीं तो हफ्ते में एक दिन टेस्टिमोनियल जरूर जाए, लोगों को पता हो कि यहाँ पे जो फीडबैक्स हैं ये इतनी अच्छी हैं। इसके अलावा इनर नेचर, यानी कोई ऐसा कंटेंट का आइडिया या कोई ऐसा रील का आइडिया आप लोगों ने बता दो कि भाई आप लोगों ने अपने एंगेजमेंट ऐड करनी है अपने बिजनेस की। जैसे अगर कोई ब्रांड है तो हमने उन्हें कह देना कि भाई आप लोगों ने ना आज अंदर की वीडियो बना के जितने भी वो शूज डिस्प्ले में लगे हुए हैं वो सारे शूज आप लोगों ने वीडियो एडिटर को कह देना कि ये कंटेंट इसमें ऐड कर दे। ठीक है। इसके अलावा वहां के शॉपकीपर्स, जितने भी वो खड़े होते हैं, लोग लड़के खड़े होते हैं, या कोई अकाउंट्स का है उससे थोड़ी सी डिस्कशन, ये सारी चीजें मैटर कर रही होती है। हमारी इनर वॉइस, ब्रांड की इनर वॉइस जा रही होती है लोगों तक। तो वो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो और डेवलप हो रहा होता है उस कंपनी से रिलेटेड, उसको और पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। वो कहते हैं अगले के घर का हाल जानते हुए ना वो बड़ा दिल करता है वो और बताए अंदर क्या हो रहा है, और क्या बात चल रही है, और क्या बात चल रही है। खासतौर पे वैसे तो मशहूर हैं लेकिन मैं बात ही नहीं छेड़ूंगी, हम कोई और ही बात करते हैं।
ये नहीं समझ आई। हमने क्या करना है, हमने लोगों को जिस कोई भी ब्रांड है या कोई भी कंपनी है, हमने उसकी कंटेंट कॉपी बनानी है, तो हमने सारी जर्नी को ध्यान से समझ लेना है। ये एक स्ट्रेटेजी है, इसको आप कहीं भी नोटबुक पे कहीं भी ऐड कर लो। मैंने यहाँ पे पीपीटी में नहीं ऐड किया क्योंकि ये वो चीज है जो चेंज होती रहती है, अपने मुताबिक आपने बनानी है। एक एग्जांपल मैंने आपको बताई, सबसे पहला काम अभी से नोट कर लो। कोई भी कंटेंट कॉपी लिखनी है तो सबसे पहले आपने बिजनेस से रिलेटेड समझना है, और मैंने अभी आपको ऑन बोर्ड ही कह दिया है कि मैं आपका असाइनमेंट ऐड कर रही हूँ। एक तो असाइनमेंट मैंने आपकी पहली बनाई थी ना, जिसका कल शायद उसकी ड्यू डेट कल तक है, वो आप लोगों ने अपनी बनानी है, जिसमें मुझे सबके पेजेस चाहिए। सोशल मीडिया पे, फेसबुक अकाउंट पे अपने पेजेस बना लो, और इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड करें। अभी एक पूछ भी रहे थे मेरे से कि इंस्टाग्राम पे हमने, लिंक्डइन पे किस तरह हमने ऐड करना है, तो आप लोग वहां पे अटैच करो मैं एज अ स्टूडेंट। जी और जी। बताइए, पहले वाले कोई अपलोड कर दें। जी। मैम पेजेस पहले बनाए हुए हैं मैंने, मेरे पहले पेजेस हैं पहले तो अगर कोई उन। पेज बना हुआ है, काम से रिलेटेड है, जो काम आप करना चाह रहे हो, जो प्लान आपने सोचा हुआ है उससे रिलेटेड पोस्ट है, तो इट्स ओके, आप उसका स्क्रीनशॉट वहां पे ऐड कर दो। ओके मैम। ठीक है। और अगर किसी का नहीं बना हुआ, वो अपना फेसबुक का नया पेज बनाए अपने अकाउंट के साथ ऐड करके, अकाउंट के क्रेडेंशियल्स को याद रखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। और फेसबुक के का स्क्रीनशॉट लेके वो मेरे साथ डॉक्टर कर रहे हो, ठीक है। अब समझ आई इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रही हूँ। हाँ, एक रह गई है लिंक्डइन की। लिंक्डइन के अंदर आप लोगों ने एज अ स्टूडेंट ऐड होना है, और आपने अपना इंस्टीट्यूट हादी ई लर्निंग अटैच करना है। इसमें ये होगा कि हमारे सर्कल के अंदर आप लोग ऐड होने लग पड़ोगे। कोई हमारी अपडेट होती है या कोई आपकी अपडेट होती है, वो आप लोग उसके अंदर ऐड करोगे। दूसरी चीज, नेक्स्ट, जब मैंने आपसे स्ट्रेटेजीज बनवानी है या जब मैंने आपसे फनल्स बनाने हैं, तो आपने वो बना के अपने सोशल मीडिया उस पे, लिंक्डइन पे जब पोस्ट करना है, अपने असाइनमेंट के साथ उसको, हादी लर्निंग को टैग करो, अपने इंस्ट्रक्टर को, यानी मुझे चाहे बीच में टैग करो, ताकि आपके सर्कल के अंदर हम लोग आ सकें, हम वहां पे देख के आपको आपकी एंगेजमेंट्स बढ़ा सकें। हम लोग खुद पहले अपनी मार्केटिंग घर से शुरू करते हैं। आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को मिच्योर करना है, तो आप लोग टैग करो, ताकि हमें पता हो भाई हमारे स्टूडेंट्स वहां पे हैं, हम खुद उन तक जाएं, लाइक करें उनकी चीजों को, हमें कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई कमेंट करने वाली चीज है, तो हम उसको करें, ताकि आप लोग मिच्योर हो सको, आप कॉन्फिडेंट हो सको कि नहीं हमारा काम अच्छा चल रहा है। कहीं पे कोई मसला आएगा, कहीं पे कोई पोस्टिंग में इशू है, हम आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। डरने घबराने वाली चीज नहीं है, लेकिन स्टेप लेना शुरू कर दो। सोचने वाला टाइम चला गया, ठीक है। जो टास्क आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला फेसबुक का अकाउंट बनाना है, फेसबुक का पेज बनाना है, उसका स्क्रीनशॉट ऐड करना है, लिंक्डइन का अकाउंट आपने लाजमी बताना है, बनाना है, उसमें आपने हादी लर्निंग को अटैच करना है, ताकि पता चल सके कि अब आप लोग डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल लेवल पे सीख रहे हो। कोई भी यहाँ पे आपको एक्टिविटी अच्छी लगती है, कोई लेक्चर अच्छा लगता है, आप आराम से उसका स्क्रीनशॉट वहां पे लगाओ और टैग कर दो आदि लर्निंग को, अपने इंस्ट्रक्टर को, या कोई भी कमेंट्स। इस तरह ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पोस्टिंग करने में, पोस्ट का कंटेंट लिखने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पोस्ट के ऊपर जो कंटेंट कॉपी लिखनी है, सीधी चैट जीपीटी से उठा लो, लेकिन कभी भी पोस्ट बगैर पढ़े कंटेंट कॉपी नहीं लिखनी। जब हम प्राइमरी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, उसको एक दफा आपने ध्यान से पढ़ना है, क्या उतना मटेरियल है जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, जो जो रिक्वायर्ड है इस पोस्ट के लिए। इतना ज्यादा कंटेंट भी नहीं लिखना कि लोग एंगेज ना हो पाए, इतना कम कंटेंट भी नहीं लिखना कि बात पूरी ना हो। ठीक है, कंटेंट बहुत मैटर कर रहा होता है। समझ आ गई। अच्छा, अब जो मैं स्ट्रेटेजी की बात, सबसे पहले मैं बार बार कह रही हूँ, ये कह रही हूँ क्योंकि ये मैटर करती है चीज, और मैंने जो बात बतानी थी वो ये थी कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, मैं आपको असाइनमेंट में भी ऐड कर दूंगी कि आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट कंटेंट कॉपी ही लिखनी है। किस ब्रांड से रिलेटेड लिखनी है वो मैं आपको साथ साथ नाम देती रहूंगी, किसी का कोई ब्रांड होगा, किसी का कोई ब्रांड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आप लोगों ने उसकी कंटेंट कॉपी लिखनी है। अब आप अच्छे से समझोगे तो वो टास्क पूरा कर सकोगे, और अगर वो टास्क पूरा कर लोगे तो मैंने एज ए इंटर्न आप लोगों को यहाँ पे हायर कर लेना है, रिमोट पे ही, जहां जहां पे भी हो, कोई कराची में है, कोई कहीं पे भी है, एज ए इंटर्न हमें ज्वाइन करोगे, ताकि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा हो। हम आपसे कंपनीज की स्ट्रेटेजीज बनवाएंगे, फनल्स बनवाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि कंपनी की स्ट्रेटेजीज हमें बनाते कैसे हैं। उसके अंदर कोई मसला मसाइल होगा, वो हम आपको बताएंगे, ताकि आपका काम बिल्कुल इजीली हो सके। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब आप लोगों ने जो स्ट्रेटेजी असल में है वो क्या है, बार बार बताइए। 5 मिनट है हमारे पास, वो हम कवर करते हैं बात को, उसके बाद आपकी छुट्टी है, आराम से आप लोग सोच लेना। मैंने आप लोगों से कंटेंट कॉपी बनवानी है, तो मेरी ये बात बहुत ध्यान से आपने समझनी है, ठीक है। कोई भी कंटेंट लिखने से पहले उस कंपनी के बारे में स्टडी करनी है, देखना है कंपनी में क्या काम चल रहा है, ब्रांड क्या
काम चल रहा है, असल में ब्रांड की नेचर क्या है, दूसरे वाले हैं, इनकी पोस्ट ज्यादातर कौन से लोग देखते हैं। तीसरी चीज, कंटेंट पहले किस किस तरह का जा रहा है, कंटेंट की नेचर जो पहले जा रही है वो कैसे की है। अब हमने जो कंटेंट लिखना है वो किससे रिलेटेड लिखना है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड, टेस्टिमोनियल, क्या क्या चीज होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप लोगों ने देखनी है। थर्ड, इंस्पायरेशन। अब चूंकि अपने मुताबिक आप लोगों ने पोस्ट लिखी है या कंटेंट लिखा है, तो आपने इंस्पायरेशन भी बता देनी है। ये बेटर चीज होती है। वैसे तो ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप लोग करोगे तो ये अच्छी चीज है कि आप ग्राफिक डिजाइनर को बता रहे हो कि भाई जो मेरी पोस्ट है, मैं आ रही हूँ, जो मेरी पोस्ट है वो अच्छी हो, उसके अंदर क्रिएटिविटी आनी चाहिए ताकि लोगों का स्क्रॉल वहां पे रुके और वो रुक के मेरी पोस्ट को देखें भी। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? मैम सब ये ओके है? इंस्पिरेशन टीचर ये जो अस्सलाम वालेकुम टीचर मुमताज हुसैन। टीचर मैंने अपना एक पेज बनाया हुआ है एवराई के नाम वालेकुम। से, ब्रांड सर्वेलेंस सीसीटीवी कैमरास के हवाले से। अच्छा, तो ये वो ना मैं मैंने दो लिंक्डइन मिनट, पे भी मुझे शेयर ना किया। मुझे एक सेकंड मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आके आपका ये क्वेश्चन सुनती हूँ। तो 2 मिनट का आपका ब्रेक है, यहीं पे ही रहिएगा, मैं भी आ रही हूँ। ओके जी, कुछ कह रहे थे आप? जुनेद, सॉरी, मुमताज, शायद आप कुछ कह रहे थे। सॉरी, मुझे जाना पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम टीचर। टीचर मैं वालेकुम ये कह रहा था सलाम। कि मेरा पेज बना हुआ है
मेरा पेज बना हुआ है लिंक्डइन के ऊपर, और क्या नाम है, फेसबुक के ऊपर भी एवराई के नाम से एक ब्रांड, उसको हम सेल करते हैं। तो उस पे सारी चीजें बनाई हुई हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ठीक है। चाहता ही हूँ कि आप उसको देखें, और उसमें कुछ गलतियां हैं तो जरूर मुझे बताएं, ताकि मैं उसके ऊपर जो है कुछ बेहतर से बेहतर और कर सकूं मैं, प्लीज। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को इतना मिच्योर कर दूं कि आप लोग अपनी मिस्टेक्स को खुद देख सको कि हाँ, यहाँ से मुझे ये चेंजिंग चाहिए, यहाँ पे ये चेंजिंग चाहिए। आपने एक काम करना है, मुझे ना लिंक्डइन पे टैग कर देना, या फिर मुझे ढूंढो मेरा लिंक्डइन का अकाउंट क्या है, मुझे वहां पे मैसेज कर देना अपना पेज का लिंक, या फिर मुझे इनवाइट कर लेना, मैं खुद ही उसको एक्सेप्ट भी कर लूंगी और मैं पेज को एक दफा देख भी लूंगी। ठीक है, अच्छी चीज है, अच्छा, अच्छा मैंने प्लान है। इंटर जब कनेक्ट कर दिया हादी, टीचर सॉरी, जी जी। मैंने इंटर लिंक भी कर दिया हादी को अपने साथ, जो है लिंक्डइन के ऊपर भी और फेसबुक वाले अकाउंट्स के ऊपर भी। आपको हादी को जो है मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ, ताकि मैं लोगों को भी अवेयरनेस बढ़ा सकूँ, हादी के लिए भी। और अपना तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके लिए भी कुछ किया जाए, ताकि उसको भी हमारे जैसे फॉलोअर्स हैं तो वो उसको देखें और उसको समझें, और जो जिसको ज़रूरत है, जैसे पता मुझे हादी का ज़रूरत है। असल में मकसद क्या है? हम ये वाहिद मुझे जो अभी तक लगी है वो यही चीज है कि एक तो लाइव लेक्चर्स हैं, ठीक है, लेकिन असल में जो मकसद है, हर जगह पे ये मकसद बीच में जरूर होता है कि अगर कोई फ्री में पढ़ा रहा है तो मैं भी उसका अपना भी कोई ना कोई बीच में मकसद हो। लेकिन यहाँ पे हमारा अपना कोई मकसद ही नहीं है। हमारा सिर्फ एक मकसद है, वो यूथ को हमने एंटरप्रेन्योर बनाना है, हमने उन्हें अपने पैरों पे स्टैंड करना है। तो हम खुद भी चाहते हैं कि जितना हो सके ज्यादा लोग हमारी कम्युनिटी में ऐड हो, हमें देखें। जो जो चाहते हैं, जिन जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिन जिनको स्किल्स चाहिए, जो जो जिन्हें मेंटरशिप चाहिए, वो हमारे पास आए। फ्री में हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, वो भी मैं आपको दिखा रही थी वहां पे, शायद एक आपने देखा भी हो एड। हमारी कंपनी नहीं थी, लेकिन ये था कि हम कोलैबोरेशन थी थोड़ी सी, कोई और कंपनी, यानी साइकोलॉजिस्ट थे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और उन्होंने अपने बच्चों को मेंटोरशिप देने के लिए और थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ी सी कंसल्टेशन के लिए हमें ज्वाइन किया था। और हमने एज अ मार्केटर उन्हें सोशल मीडिया से रिलेटेड अवेयरनेस दी है। यानी फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपनी मेहनत सर्व कर रहे हैं सिर्फ यूथ पे, कि लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, इट्स ओके, कमाएं, अच्छा कमाएं, डॉलर्स में कमाएं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बना सके। तो ये अच्छा प्लान है आपका भी, बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि मैं आपका सोशल मीडिया का अकाउंट, उसका लिंक्डइन का पेज भी देखूंगी। और आप लोगों ने कंटेंट बनाने के बारे में सोच लेना है, क्योंकि ये आपका वो टास्क होगा जिसमें मैनेजर इंटर्न आप लोगों को रखना भी है, और इसी इसी तरह के टास्क आपके होंगे जो मैंने आपको सर्टिफिकेशन से पहले सारे टास्क देने हैं, जो आप लोगों ने फुलफिल करने हैं। बच्चों वाले काम आप छोड़ देने हैं। दूसरी चीज, जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, फनल बनाएंगे, या हम कोई भी काम करेंगे, तो आप लोगों ने उसको लिंक्डइन के ऊपर टैग कर देना है, ताकि लिंक्डइन की कम्युनिटी को पता चल सके कि हाँ, आप लोग ये काम करते हो, और अब आप लोगों को ये काम आपने सीखा कहाँ से था। कंपनीज जो है ना, हायर कर रही होती हैं, या जो भी ऐसे कुछ बिजनेसेस होते हैं, जो क्लाइंट्स भी होते हैं, जो आपको हायर करना चाहते हैं, तो आपके लिंक्डइन लिंक्डइन के अकाउंट को बड़ा अच्छे तरीके से चेक करते हैं, इसने कहाँ से क्या किया क्या किया। फिर वो हमारी पोस्ट को देखते हैं, पोस्ट पे एंगेजमेंट्स आपकी कितनी अच्छी हैं। तो ये सारी चीजें मैटर करने के लिए मैंने आप लोगों का सर्कल स्ट्रॉन्ग बनाना चाहा, और उसके लिए यही है कि आप लिंक्डइन इसके हादी लर्निंग के साथ अटैच हो जाएं। हम सब के सब आपके साथ ऑलरेडी अटैच होंगे। ठीक है, हम अपनी जर्नी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट अच्छा लेक्चर होगा। आपकी असाइनमेंट अपलोड हो तो चुकी है, उसको आप फुलफिल करें। जी जी। मैम, ये कि जिस तरह आप अभी कह रही हैं कि आप आदि लर्निंग को टैग करें और जो भी हम फनल्स वगैरह बनाएं उसको भी हम लिंक्डइन पे अपलोड करें, तो हम्म। मैम इसको ये थोड़ा बहुत गाइड कर दें लिंक्डइन से रिलेटेड। आप लिंक्डइन पे जब आप बेशक लोगों ने, नेक्स्ट सेशन। हाँ, हम इस पे नेक्स्ट सेशन पे वैसे अच्छे से बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी बता देती हूँ। देखो, जब भी आप फनल बना रहे होगे ना, जब आपने फनल कंप्लीट कर लेना है, हम उसका स्क्रीनशॉट या उसकी कोई पोस्ट बना लेते हैं। वो हम जैसे ही लिंक्डइन पे एज अ पोस्ट अपलोड करेंगे और नीचे बता देंगे, या कोई हमारी वीडियो होगी जो हम काम कर रहे होंगे, हल्की सी वीडियो बना लेंगे, उसको हम अपलोड कर देंगे और कह देंगे कि ये मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी फलां कंपनी से रिलेटेड, या मेरा एक असाइनमेंट थी, या मेरी एक टास्क था, जो भी। तो इस तरह करते हुए अच्छा हो जाएगा। जब हम कंटेंट लिख रहे होते हैं, हम उस कंटेंट के अंदर जब नाम लिखते हैं ना, कोई कीवर्ड जैसे हादी लर्निंग, आप लोग वहां पे जब हादी लर्निंग करोगे, सजेशंस में वो आपको बता देगा कि क्या इस पेज की बात तो नहीं कर रहे हो। तो आप उसे ऑब्वियसली सिलेक्ट करना है कि हाँ भाई, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो फिर वो इजीली जो है ना, सर्कल हमारा स्ट्रांग होता रहता है। ठीक हो गया? ओके मैम, एक बार ना फिर भी आप ये पोस्ट करके दिखा दीजिएगा प्रैक्टिकल, ताकि हाँ जी, सही से चलें, ठीक क्लियर। हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परफेक्ट, हम अपना लेक्चर यहाँ पे क्लोज करते हैं। कोई क्वेश्चन होगा, कुछ भी है, वो फिर हम नेक्स्ट पे बात कर लेंगे। असाइनमेंट आप लोगों ने अपनी कवर करनी है, और अपनी जर्नी को अब स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू करें, और कंटेंट पे बार बार आप लोगों ने सोचना है, एग्जाम्पल्स में लिखना भी है, और अगला टास्क भी आपका कंटेंट कॉपी से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।